अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर रोज़ा वगैरह खोल लिया था मैंने और मगरिब की नमाज़ भी हो गई थी। तो अब मैं टीले मार्केट में जा रही हूँ। तो ये देखिए काफ़ी रौनक है यहाँ पर भी, और ये हमारी गली की तरह यहाँ पर भी सजा हुआ। और अभी मैं जब आई थी बाज़ार तो देखिए कितना खाली है बाज़ार, ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी आ गई थी। नमाज़ पढ़ने के तुरंत बाद आ गई थी मैं, क्योंकि फिर ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है तो हम ना चीज़ें सही से देख पाते हैं ना ख़रीदी कर पाते हैं। और है ना, रौनक तो काफ़ी लग रही है ईद आने की वजह से। सारे लोग ख़रीदी में खूब लगे हुए हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से आगे थोड़ा सजा हुआ था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये चीज़ें देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, फिर अगले साल ही मिलेंगी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें थी तो वो मेरी बेटी को पसंद आ रही थी, वो मैं ले रही थी। छोटी मोटी चीज़ें ही चाहिए थी, बाकी तो मैंने ख़रीदी काफ़ी रमज़ानों से पहले कर चुकी थी मैं। और छोटी मोटी चीज़ें वैसे भी ऐसा लगता है कि जब है तो ख़रीदी करने जाने में भी अच्छा लगता है, छोटी मोटी चीज़ें लेने। फिर ईद का मज़ा फिर तभी आता है जब थोड़ी बहुत चीज़ें के लिए हम बाहर निकलते हैं। यहाँ पर कुछ बर्तन वगैरह की भी मुझे ज़रूरत थी तो वो भी मैंने ले लिए थे, कांच के। और यहाँ पर रेट भी अच्छा था, यही बर्तन चौक में भी महंगे मिल रहे थे। और यहाँ पर देखिए अब मैं वापस आ रही हूँ तो भीड़ देखिए कितनी बढ़ गई, इसीलिए मैं थोड़ी जल्दी आई थी। तो यहाँ पर भीड़ भी कितनी काफ़ी बढ़ गई है, पर रौनक भी काफ़ी हो गई है बाज़ार में। ये वहाँ से वापस लौटते टाइम की है वीडियो। और यहाँ से मैं इसलिए जा रही हूँ, यहाँ पर एक है ना दुकान है तो वहाँ से मुझे नवेद के लिए चॉकलेट लेना थी इसलिए। अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं टीले मार्केट गई थी शॉपिंग करने, तो उसकी कुछ चीज़ें हैं तो मैं वो दिखाऊंगी। पर उससे पहले मुझे आपको ये बोलना है कि मैंने जो कल वीडियो डाली थी ना, तो उस वीडियो पे मुझे कमेंट आया है कि ना वो इज़राइली प्रोडक्ट है, तो फिर उस पर तुम क्यों गई। तो वो जो है जिन्होंने मुझे मैसेज करा है वो मेरे रिलेटेड है, पर मैं उनसे इसलिए, उन्होंने मैसेज में बोला तो मैं उनसे इसीलिए मैसेज में बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने ये बोला है कि मैं यहाँ से ले चुकी हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ के कपड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बोला वो जो मैंने पहले ख़रीदी करी थी वो कुछ साल पहले की है, 1 आध साल पहले की बात है। लेकिन अभी सिर्फ मैं दुकान में गई नहीं थी, सिर्फ दुकान के सामने से निकली थी, तो मैंने वीडियो बनाई थी कि मैं दिखा दूं आप लोगों को कि देखिए इजरायली प्रोडक्ट होने की वजह से कितना फ़र्क पड़ता है कि है ना चीज़ें नहीं बिक रही हैं उनकी। मैं उस दुकान में ख़रीदी करने नहीं गई थी, इतना तो हमें भी पता है कि देखिए अल्लाह का खौफ हमें भी है कि है ना ये चीज़ें ऐसी हैं तो हमें नहीं ख़रीदना है। तो मैं सिर्फ ये बता रही थी, तो इसलिए आप लोग है ना वो मत सोचना ऐसा कुछ कि मैंने वहाँ से कुछ ख़रीदी करी है। मैंने वहाँ पे कुछ भी ख़रीदी नहीं करी। मैं तो बच्चों को छोटी छोटी चीज़, अगर चॉकलेट भी कुछ ख़रीदते हैं तो मैं उनसे पहले ध्यान रखती हूँ कि वो इजरायली प्रोडक्ट तो नहीं है। देखिए जैसे थम्स अप वगैरह ये सब चीज़ें अभी कितनी बच्चों को पसंद है, पर मैं बच्चे बोलते भी हैं तो मैं उनको मना कर देती हूँ। जब मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ तो मैं इतनी बड़ी दुकान से क्या है ना कपड़े खरीदूंगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि मैं भी इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि ऐसी चीज़ें हम भी नहीं करना चाहते, हमें भी अल्लाह का डर है। अच्छा ठीक है, फिर अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं जो टीले मार्केट गई थी वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, और कुछ मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं ना चौक गई थी तो वहाँ से, तो यहाँ वहाँ से मैं ये ना अपनी बेटी के लिए बाटा हाउस से, पंजाब बूट हाउस से ये वाली चप्पलें लाई थी। तो ये वाली चप्पलें मैंने मेरी बेटी के लिए ख़रीदी थी। उसे बिल्कुल सिंपल सोवर चाहिए थी, जैसे कि वो बुरखे पे भी पहन ले और कभी जैसे कुछ दूसरे कपड़े पहने तो उस पर भी पहन ले। और ये कुछ जो हाथ में ब्रेसलेट पहना था वो कुछ कानों के हैं छोटे मोटे से, तो वो भी देख लिए। और एक मैंने भी अपने लिए देख लिए थे। और ये वाले कांच के गिलास लिए हैं, मेरे कांच के गिलास भी दो एक टूट चुके थे, तो मैंने सोचा कांच के गिलास भी ले ही लेते हैं, फिर बार बार जाना नहीं होता मेरा बाज़ार। और कुछ और चीज़ें भी ली, जैसे कि है ना ये दुपट्टा, ये तो मैं पीर गेट से लाई थी, उसको उसके बुरखे के लिए सिंपल सा दुपट्टा चाहिए था, तो ये वो है। तो एकदम सिंपल लिया है उसने वाइट कलर का। और ये वाले कांच के वो लिए मैंने कटोरियाँ, तो इसमें है ना मैंने डिज़ाइन वाले भी थे पर मुझे प्लेन अच्छे लग रहे थे तो मैंने प्लेन ले लिए थे। ये बड़ा वाला कटोरा था भी नहीं मेरे पास, छोटे छोटे थे। और एक और ये एक्स्ट्रा अलग से ले लिया मैंने। तो ये 2 कटोरे और ये कटोरियाँ हो गई। और कुछ चम्मच वगैरह भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इसलिए मैंने चम्मच भी ले ली। और है ना मेरे पास स्टील का जग था, ऐसा वाइट वाला भी नहीं था, तो मैंने एक ये भी ले लिया था। बस यही छोटी मोटी 2-3 चीज़ें ही ली थी। और ये बेटी का ग्लव्स है, जैसे अब धूप में कॉलेज वगैरह जाएगी तो। और ये इमली मैंने भिगो के रखी थी सुबह से, तो उसको मैंने अच्छे से मसल के छान ली थी।
और इसमें गुड़ वगैरह डाल दूँगी मैं। तो है ना, ये मीठी चटनी मैंने शुरू में बनाई भी नहीं थी, तो मैंने सोचा अब बना लेती हूँ। और चटनी में ना मैंने भुना कुटा ज़ीरा डालूँगी, काला नमक, और है ना बस कलर डालूँगी थोड़ा सा। और मज़ेदार सी चटनी बहुत गाढ़ी बन गई थी। मैंने कॉर्नफ्लोर भी नहीं डाला इसमें, और ये बहुत मज़े की बन गई थी, बिना कॉर्नफ्लोर के गाढ़ी बनी थी। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और आगे शेयर कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कलर थोड़ा सा डाला था मैंने इसमें, ताकि वो थोड़ी लाल लाल दिखे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।